कि सती होता है व्रति होता है और पर सीमा सबकी रहती है। विश्वामित्र बोले, हमारे सामने हरिचंद्र की तुम प्रशंसा कर रहे हो, नाची ना हो ही नहीं सकता है ऐसा। क्यों नहीं होगा, सुनो ना। सती होता है सती होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन रातों के दिन पाके नदियां भी पार बहती हैं। हमारे सामने, अब भी हमारे सामने हमने उसके बच्चे को जीवन दान दिया और भला हमारे ही सामने हरिचंद्र की प्रशंसा कर रहे। नहीं जीना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोना भी खूब चमकता है जब तक न दिखाओ आंच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच में। जवाब दिया राजन कि सत्य होता है व्रति होता है पर सीमा सबकी रहती है। और सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी बाहर बहती हैं। राजन ये सोना है ना, सोना भी खूब चमकता है और जब तक न दिखाओ आंच नहीं। और राजन तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम तुम्हारे घर की परीक्षा ले आए। हरिचंद्र की जवाब दिया, जाओ परीक्षा ले आओ, हमारा शिष्य ही ऐसा है परीक्षा में पास ही जाएगा। जवाब दिया, हम ऐसे नहीं जाएंगे तो कि हमें 3 रूप दे दो। जवाब दिया, मांग लो। पहले वरदान में सूकर बन सकूं, ऐ मस्त। दूसरे वरदान में संत बन सकूं, तथास्त। तीसरे वरदान में सर्प बन सकूं। जवाब दिया, चले जाइए ऐसा ही होगा। 3 रूप लेकर के जैसे ही विश्वामित्र आए हैं वहां से, कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए। भैया सम्मान करना चाहेंगे। जिन जिन बहनों ने कलश भराया है व्यास गद्दी के पास खड़ी हो जाए। आज मेरे भगवत श्रोता हुआ क्या, जैसे ही विश्वामित्र आए हैं कहां, हरिचंद्र के राज्य में। हरिचंद्र के राज्य में जैसे ही आए हैं मेरे भगवत श्रोताओं, जवाब दिया, सुनो महाराज। विश्वामित्र जो थे
विश्वामित्र ने हरिचंद्र के राज्य में आकर के जवाब दिया, हम परीक्षा लें तो ले कैसे? तो बहुत सुंदर हरिचंद्र की फूल बगिया थी। अब वो बगिया अरे थी वो हरी भरी फुलवारी, रखवारी भज के चंगा कई बिगारी। जवाब दिया माली जो था सनिल, माली जैसे ही मारना चाहा सूकर को, विश्वामित्र ने सूकर का रूप बनाया, सारी बगिया ही उजाड़ दी। माली जैसे ही आया मारने के लिए, माली की जंगा को फाड़ दिया। महाराज माली रोता पिटता हुआ महाराज हरिचंद्र के दरबार में आया। महाराज कहिए। महाराज की जय जयकार। खुश रहो महाराज। हाँ महाराज कहिए। महाराज अरे कुछ बकेगा महाराज, मैं फट डारी क्या? महाराज बाग में एक सूकर आ गया है, उसने बगिया को उजाड़ दिया, मेरी जंगा को फाड़ दिया। अरे तो तुझे जो तनख्वाह देता हूँ ये किस लिए देता हूँ? महाराज बाला चिल्लाओ मत। महाराज देखो ये कितना ब्लड एंड खून निकल रहा है। तो तूने उसे मारा नहीं? कोशिश करी महाराज, पीछे पीछे भागे तभी तो उसने। कोशिश से क्या होता है तुझे पता नहीं है? महाराज गलती हो गई थी, अपने पुत्र के समान उस बगिया को हमने पाला है और तूने उजड़वा दिया। महाराज अब ऐसा करते हैं। कैसा? चलो चलते हैं। कहाँ? उस शुक्र का पद करेंगे। पशु रहेगा। क्यों? तुम्हें पता है ये समय कौन सा है? ये समय शाम का है। मेरी बात सुनो। बोलो। हरिचंद्र समझा करके माली से बोले, बेटा अरे संध्या को वक्त और दुख मत दीजिए रे खाऊ को, माली महाराज अरे दुश्मनया में द्वार बैठना दीजिए बाहु को, दुश्मनया में द्वार बैठना दीजिए बाहु को। माली संध्या के वक्त अगर दुश्मन आता है तो उसका भी सम्मान करते हैं माली। अच्छा महाराज सम्मान करते हैं पता है। और सुनो मेरी बात माली। अरे लौटने का बगिया कोरे जइयो, अरे लौटने का बगिया कोरे जइयो, अरे जो धरवा गिरबाई पाग सूकर को मरवैयो, अरे जो धरवा गिरबाई पाग सूकर को मरवैयो। माली अरे सवेरे आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे जो धरवा गिरवाए बाग सूकर को
हम भी आएंगे, अभी तुम लौट जाओ। बाली संध्या के वक्त दुश्मन भी आता है, उसका भी सम्मान करते हैं। दुश्मन से भी दुश्मन अगर तुम्हारे दरवाजे पर आ गया रूपेश, उसका भी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लौट जाओ। हरिश्चंद्र ने जैसे ही माली को वापस किया है, माली को वापस किया, सुबह होकर के महाराज हरिश्चंद्र ने फौज सजाई, और फौज सजा करके जैसे ही बगीचा को चारों तरफ से घिरवाया है, बगीचा को जैसे ही घिरवाया है मेरे भगवत श्रोताओं, मंत्री से कहा है, मंत्री महाराज अगर सूकर, हाँ अगर सूकर काऊ कारण बस किसी मंत्री किसी सिपाही के पास से होकर के निकल गया, उसे सजा मौत दी जाए। महाराज हाँ, किसी के पास से या हमारी भी? तेरे पास से या इसके पास से, किसी सिपाही के पास से होकर के निकल गया तो। महाराज हाँ, छुट्टी दे दो। क्यों? घर जा रहे हैं। क्यों? और छोटे छोटे बच्चे कौन देखेगा, कहीं निकल गया मेरे पास से तो। महाराज अब समय आया है युद्ध का, अब तू घर जा रहा है, वैसे परे परे तनख्वाह लेता है, इसका मतलब महाराज घर नहीं जाएगा। 3 दिन की दे दो। नहीं महाराज अगर आपके पास से निकल गया तो? हमारे पास, अरे हम तो राजा हैं, शिकार खेलता ही रहता हूं पंकज। महाराज बोल। किसी भी बाई चांस कैसे भी अगर निकल गया फिर? बाई चांस क्या मतलब है? बाई चांस नहीं, अगर निकल गया तो? निकल ही नहीं सकता, मैं राजा हूं। आप राजा हो मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूँ मंत्री मैं भी हूँ, लेकिन बाई चांस कैसे भी निकल गया। अबे तेरे कहने का मतलब क्या है? नहीं कुछ नहीं, मैं पूछ ना बता दे, जो भी मतलब हो। मेरे पास से निकलेगा तो मुझे सजा मौत दी जाएगी। मौत दी जाएगी। आपके पास से निकल गया तो? जो मतलब तू मैं मरे है? नहीं महाराज पूछ रहा हूँ। तेरा मतलब ये है गद्दी पर बैठना चाहता है? महाराज हाँ, नहीं गद्दी पर नहीं बैठना चाहता हूँ। नहीं तेरी इच्छा हो साथ गद्दी पर। बाद की बात है महाराज। तो जब मतलब तू सोच रहा हो तो ये राजा कल्ली मर जाए? नहीं 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 ऐसा नहीं। मारबे की मंसूस तू अबे ही आके बैठ जा, माटे जाए। महाराज महाराज बैठो, शांति शांति। अगर तेरे पास से हो कर को अगर बाई चांस निकल ना गो तेरे पास से नन्नो नन्नो तो हम काटे जो ध्यान रागिए। महाराज हाँ, क्या करना है फिर? करना फौज तैयार है, हो गई हाथी तो चल। घोड़ा तैयार है। ये शब्द विश्वामित्र के कानों में पड़ गया। विश्वामित्र ने कहा कि हम परीक्षा लेने के लिए आए हैं। हरिश्चंद्र परीक्षा तो लेने आए हम हरिश्चंद्र की, पर लेकिन अगर किसी सिपाही के या मंत्री के पास से होकर के हम निकल गए तो मंत्री व्यर्थ में मारे जाएंगे। हम परीक्षा हरिश्चंद्र के लिए आए हैं, क्यों ना हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकले। हरिश्चंद्र के पास से होकर के विश्वामित्र निकल गए। महाराज कहिए। निकल गया। निकल गया। आपके पास, आपके नीचे से होकर निकल गया। हमारे नीचे से निकला है। अब तुम निकल जाओ। कहाँ? घर के लिए। क्यों महाराज? हमारे पास से होकर के निकला, हम इसका वध करके घर पर तभी वापस लौट के आऊंगा। महाराज कहिए। हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं महाराज डर लगता है। किस बात का? कहीं आपको कुछ हो गया तो? हमें? अरे हम राजा हैं, पशु रहे हैं, शिकार खेलता रहता हूँ। महाराज हाँ तो फिर हम घर जाएं? जा। रानी को बता दें? क्या? महाराज मारे गए। क्या बोलते महाराज? अब तू जाए रहोगा ना। महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी फौज को जैसे ही वापस किया, घोड़ा पीछे डाल दिया। घोड़ा जैसे ही पीछे डाला मेरे भगवत श्रोता, हुआ क्या? विश्वामित्र थोड़ी दूर भागते गए एक झाड़ी मिली, झाड़ी में छुप गए और संत का भेष बनाया, आगे से निकल के आ गए। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी सीताराम। सीताराम बेटा सीताराम।
क्या इधर आपने सुअर जाता हुआ देखा है? सुअर बिल्कुल। देखने में तो राजा मालूम पड़ते हो। हाँ मैं राजा हूँ। सुअर का पीछा कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म किसकी? अरे सुअर का अरे उसने हमारी सारी बगिया उजाड़ी है। जिस बगिया को होने पुत्र के समान जिस बगीचा को पहला सींचा, उसने तहस नहस बगिया कर दी। अगर उसका वध नहीं कर लेंगे तब तक हम घर वापस लौट के नहीं जाएंगे। वो अच्छी बात है, लेकिन महाराज ये बताओ आपका नाम क्या है? हमारा नाम जान सकते हैं? आप नहीं जानते हो? हम क्या जाने ऐसे? हमारा नाम आप नहीं जानते हो? मैं क्या मालूम? बाजी बा, अरे हम ही तो दानवी राजा हरिश्चंद्र हैं। और माफ कीजिए बाबा जी, हम तो दानी की परिभाषा भी नहीं जानता हूँ। बात ये है जो हमारे हाथ में आता है वो दान दे देता हूँ।